कि तेजस्वी जी ने हम लोगों पर भरोसा जताया है तो हम लोग अपने भरोसे पर खरा उतरेंगे। कि लालू जी और लालू जी का समाजवाद, लालू जी का विजन हम लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। बहुत टाइम नहीं है हमारे पास, अगर इस देश को नहीं बचाया गया तो ये इंटेलेक्चुअल लोग अपने घरों में बैठे रहेंगे। बिहार और बिहार से बाहर जो पढ़े लिखे लोगों की जो बात आप कर रहे हैं उसमें लगातार जनाधार पार्टी की बढ़ती जा रही है। तो वह लगता है कि शायद लालू जी के विजन के तहत हम उस समाजवाद को आम जनता तक पहुंचाएं। मतलब अगर 17-18% और उससे भी ज़्यादा वोट आया है तो क्या आप बिहार के 17% लोगों के बारे में कहेंगे कि वो पढ़े लिखे नहीं? कमाई, शिक्षा, रोजगार ये सब होना चाहिए। इस नीति पर पार्टी है तो हम लोगों ने भी एक कंबाइंड अपना एफर्ट लगाया। माननीय तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। सभी पीएचडी होल्डर हैं, प्रोफेसर हैं, एक पढ़े लिखे तबका है और न जाने इतने हजारों की संख्या में लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं। एक शेर है कि उम्मीदों की नई रोशनी लाए हैं, तुम्हारे सपनों को पंख देने आए हैं, चल सको तो मेरे साथ चलो, तुम्हारे शहर की तस्वीर बदलने आए हैं। बिहार की सियासत पे एक शेर है और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने एक नया प्रयोग किया है। आप पहले प्रवक्ता बनते हुए किसी नेता को देखते होंगे या किसी जमीनी कार्यकर्ता को प्रवक्ता बनाया जाता था या कहीं से किसी को ला दिया जाता था, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने शिक्षकों को एक जिम्मेदारी दी है प्रवक्ता की और उन्हें प्रवक्ता बनाया गया, राष्ट्रीय प्रवक्ता, और जो समाजवाद को लेकर अपनी बात रखेंगे, राष्ट्रीय जनता दल के लीग पर अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे कि राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा क्या है, क्या नीति है, क्या पॉलिसी है उनकी, उस पर बातचीत करेंगे। खैर, आपको एक बार नाम बता दें कि कौन कौन लोग हैं। 8 लोगों को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। डॉक्टर श्याम कुमार, डॉक्टर राजकुमार राजन, डॉक्टर दिनेश पाल, डॉक्टर अनुज कुमार तरुण, डॉक्टर राकेश रंजन, मिस्टर उत्पल, उसके बाद में डॉक्टर बादशाह आलम, उसके बाद डॉक्टर रवि शंकर रवि। ये लोग हैं, यानी डॉक्टर लगा हुआ है, यानी पीएचडी स्कॉलर हैं। खैर, हमारे साथ ये 5 प्रवक्ता हैं। आप अलग अलग ढूंढने जाएंगे लेकिन 5 प्रवक्ता एक फ्रेम में हम आपको दिखा रहे हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के नवनिर्वाचित प्रवक्ता हैं। बादशाह आलम सर, आपको नई जिम्मेदारी मिली है और तेजस्वी यादव ने जाहिर सी बात है भरोसा जताया है। प्रवक्ता जो होता है किसी भी पार्टी के लिए कहेंगी तो उसकी आवाज़ होता है वो। तो कैसा लग रहा है, इस जिम्मेदारी को आप निभा पाएंगे कितना? क्या तेजस्वी यादव के सपनों को जो पंख देना है उसमें कितनी कामयाबी आप दिलाएंगे? ये सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि तेजस्वी जी ने हम लोगों पर भरोसा जताया है तो हम लोग अपने भरोसे पर खरा उतरेंगे। और एक ये इंटेलेक्चुअल लॉबी पर काम हो रहा है और पार्टी की नीति ऐसी है कि बिहार में दवाई, कमाई, शिक्षा, रोजगार ये सब होना चाहिए। इस नीति पर पार्टी है तो हम लोगों ने भी एक कंबाइंड अपना एफर्ट लगाया कि भाई एजुकेशन के फील्ड से भी लोग निकले आके और पार्टी के लिए काम करें, ताकि लोगों को समस्याओं को सुना जाए और उसके अकॉर्डिंग उसका समाधान निकाला जाए। अब अगले तरफ से रुख करते हैं। आपको एक नई जिम्मेदारी मिली है और आवाज़ कह सकते हैं, समाजवाद की आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए। इस जिम्मेदारी को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो जिम्मेदारी हम लोगों पर दी गई, एक इंटेलेक्चुअल पर, एक पढ़े लिखे तबके पर और ख़ासकर एक ऐसे वर्ग पर विश्वास जाहिर की गई है जो नेता बिल्कुल भी नहीं है, एक सामान्य पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति है जो सोशल जस्टिस को समझता है, जिसकी निर्मित ही अम्बेडकर को पढ़कर बना है, जो समाजवाद को बखूबी समझता है। और इस मुकाम पर हम हैं तो आज मैं समझता हूँ कि लालू जी और लालू जी का समाजवाद, लालू जी का विजन हम लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जिस महत्वपूर्ण पद पर हम लोग पहुंचे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के रूप में, तो क्या हम लोगों की जिम्मेदारी है कि जो समाज ने हमें दिया हम उसको कैसे दे पाते हैं। तो वह लगता है कि शायद लालू जी के विजन के तहत हम उस समाजवाद को आम जनता तक पहुंचाएं और बखूबी वह जिम्मेदारी इस पद और गरिमा के साथ जो तेजस्वी जी ने हम लोगों पर दी है उसको निर्वाह करते हुए हम आम जनता तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। एक टैग लगा हुआ है पॉलिटिक्स पे कि नेता वही बनता है या फिर आगे वही बढ़ता है जिसका बैकग्राउंड कुछ अलग टाइप का होता है। अब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आपराधिक भी हो सकता है, अनपढ़ भी कहा जाता है, लेकिन जैसे राष्ट्रीय प्रवक्ता आप लोगों को बनाया गया है, तो इसको क्या हम प्रयोगवाद समझें या फिर
कुछ और? नहीं, मैं समझता हूँ कि कई बार बार-बार यह जाहिर आरजेडी के साथ करते हैं लोग और उसके इंटेलेक्चुअल पर प्रश्न उठाते हैं। तो आज जो हमारे जितने प्रवक्ता बने हैं 8 के 8 प्रवक्ता सभी पीएचडी होल्डर हैं, प्रोफेसर हैं, एक पढ़े-लिखे तबका है और न जाने इतने हज़ारों की संख्या में लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि यह जो आरोप है यह खारिज हो जाता है और यहाँ से एक नई शुरुआत का क्रम जो है शुरू होगा और आगाज़ दूर तक जाएगी। धन्यवाद। ये शिक्षक हैं और डॉक्टर हैं, क्योंकि कोई डीयू में है यानी दिल्ली विश्वविद्यालय में है, जामिया से हैं, बाकी लगभग 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ को कवर किया गया है। ये ज़िम्मेदारी मिली है, कैसा लग रहा है? नहीं, सबसे पहले तो खुशी है और संतोष है, लेकिन संतोष से भी बड़ी एक ज़िम्मेदारी का एहसास कंधों पर आई है और इस ज़िम्मेदारी को हम बखूबी ईमानदारी के साथ निभाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व को बहुत आभार प्रकट करता हूं और इस कारवा को आगे बढ़ाना है और बाकायदा ये कारवा बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखें तो बिहार और बिहार से बाहर जो पढ़े लिखे लोगों की जो बात आप कर रहे हैं, उसमें लगातार जनाधार पार्टी की बढ़ती जा रही है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण हाल ही में जो दिल्ली विश्वविद्यालय में एकेडमिक काउंसिल के चुनाव हुए हैं, उसमें आरजेडी का कैंडिडेट का जीतना इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। तो निस्संदेह एक बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को यानी बुद्धिजीवी वर्ग के लिए कह सकते हैं कि एक नई जिम्मेदारी जो दी जा रही है और आगे इसको बिल्कुल नहीं, पहले से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय में पहले से भी मतलब इस विचारधारा के समर्थक रहे हैं और मतलब ये दूसरी पीढ़ी मैं मानता हूँ कि आई है जो इसको और बड़ी जिम्मेदारी के साथ इसको आगे बढ़ाना चाहती है। तो मैं इसको ऐसे ही देखता हूँ और मतलब एक स्टेटमेंट सुन रहा था कि आरजेडी में पढ़े लिखे लोग बहुत कम हैं, तो जो आप लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, क्या उस धारणा को तोड़ने में आप लोग कामयाब हो पाए? देखिए, ये बेसिकली ये एक भ्रम फैलाया जाता है इस पार्टी आप नैरेटिव आप राजनीति में जो नैरेटिव चलती है, जो मीडिया पर लेके जो लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, वो सबको मालूम है, इसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़े लिखे लोगों की बड़ी संख्या इस पार्टी में शुरू से रही है और कल भी थी, आज भी और कल भी रहेगी। बिहार चुनाव में क्या योगदान? योगदान बड़ा योगदान रहेगा, निस्संदेह हम सबकी भूमिका रहेगी। हम चाहते हैं कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं वहाँ पर वो बने, मुख्यमंत्री बने, हमारी सरकार बने। हम सब पूरा जो आजमाइश करेंगे और माहौल भी है, लगातार बिहार की जनता माननीय तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। ठीक, बहुत शुक्रिया। नई जिम्मेदारी मिली है और इस जिम्मेदारी को जब आपके पास जब लेटर आया होगा तो कैसा फील हुआ? क्योंकि पहला सवाल होता है यही कि कैसा लग रहा है? नहीं, एक खुशी की बात है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हम लोगों पे भरोसा जताया है और साथ ही साथ एक जिम्मेवारी का भी भाव है और एक चेतावनी भी है। आजकल का जो माहौल है, जो मीडिया में डिबेट में हम लोग देखते सुनते हैं कि एक चिल्ला-चिल्ली का माहौल है। अब उसमें हम लोग एक ढंग से अपनी बात को कैसे रखेंगे, पार्टी की वैचारिकी को कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये एक हमें चेतावनी लगती है, लेकिन हम उसके लिए तैयार हैं। प्लस आपने जो एक बात कही कि जो पार्टी से जुड़े हुए लोग होते हैं उनको बनाया जाता है कुछ और यहाँ पे यूनिवर्सिटी सिस्टम से कुछ टीचर्स को बना दिया। ऐसा नहीं है। आरजेडी का एक टीचर्स यूनिट है, राष्ट्रीय शिक्षक मोर्चा आरएसएम, जिसके हम लोग सदस्य हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल में चुनाव भी लड़े हैं और हमारे जो उम्मीदवार डॉक्टर विवेक कुमार रहे, प्रोफेसर विवेक कुमार, वो इकोनॉमिक्स दयाल सिंह कॉलेज के हैं, वो जीते भी। मैं इसलिए कहा था कि बहुत कम देखा जाता है। अगर 5 लोगों को प्रवक्ता बनाया जाता है तो उसमें से अमूमन 1 या 2 हो सकते हैं, बाकी या तो कार्यकर्ता होते हैं या फिर किसी नेता को बना दिया जाता है या इस तरीके से या कोई बाहर से। मुझे लगता है ये तो अच्छी बात है ना। यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे विचार जो है वो पलते पनपते हैं उनका, तो वहाँ से अगर लोगों को लेके उन विचारों की अभिव्यक्ति के लिए उनको आगे बढ़ाया जा रहा है तो मुझे लगता है ये एक बहुत सकारात्मक कदम है। अच्छा, ये जो जिम्मेदारी मिली है और बिहार की सियासत पे बात करें तो आरोप लगते रहते हैं आरजेडी पे कि पढ़े लिखे नेताओं की कमी है, बुद्धि नहीं है, तो क्या उस धारणा को आप लोग तोड़ने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, एक तो ये सवाल पे ही मेरा सवाल है। आप अलग अलग इलेक्शंस में आरजेडी का वोट परसेंटेज देखिए और उनके नेताओं का क्वालिफिकेशंस देखिए, तो जो लोग उम्मीदवार बने, नेता बने, जीते विधानसभा में या लोकसभा में या परिषद में, राज्यसभा में, और जिन लोगों ने वोट दिया
वो लोग पढ़े लिखे नहीं है। ये कैसी बात है? मतलब अगर 17-18% और उससे भी ज्यादा वोट आया है तो क्या आप बिहार के 17% लोगों के बारे में कहेंगे कि वो पढ़े लिखे नहीं है? डिग्री पे सवाल आता नहीं, किसको डिग्री कहते हैं? कम से कम फर्जी वर्जी तो नहीं है भाई। कहाँ तक की पढ़ाई के लिए, मतदान देने के लिए मतदाता को कहाँ तक की डिग्री चाहिए? है। बात मतदाता की नहीं है, बात है कि टॉप नहीं, आप क्या पोजीशन पे बैठे भाई, वहाँ की बात। देखिए ये डिबेट लंबी खिंच जाएगी अगर आपके पास उतना समय है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट चल आप रहा, लोग उस धारणा को तोड़ने में कामयाब हो पाएंगे? ये सवाल किस है। धारणा को? जो एक नैरेटिव सेट की गई कि पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में नहीं होते हैं या नहीं है। नहीं, मुझे लगता है पढ़े लिखे लोग ही पॉलिटिक्स में होते हैं। आप देख लीजिए कहाँ नहीं है पढ़े लिखे लोग, और पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में नहीं होंगे फिर बाहर से बैठ के गाली देने का कि पॉलिटिक्स जो है खराब लोगों का एक तरह से काम है। हाँ, तो ये तो ठीक बात नहीं है। अगर आपको कुछ खराब लगता है तो आप जाइए, अपनी दखलंदाजी कीजिए और उसकी दशा दिशा ठीक करने में अपना योगदान दीजिए। अब बिहार चुनाव होने वाला है बादशाह आलम सर, और बिहार चुनाव में इस प्रवक्ता की जो टीम है क्या योगदान रहेगा? कैसे आप लोग वहाँ की चीज़ों नहीं, ये जो अभी जो चुनाव सर पे है इस वक्त तो 2025 तो बिहारी का मुझे ईयर लग रहा है ये। और उस पर जो है अब ये कि कम्युनिटी है ऐसी जो निकल के आई है कि हमारे संविधान को बचाना है, यहाँ के कल्चर को बचाना है। तो इसके लिए हम लोगों को चुप बैठने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को निकलना पड़ेगा फील्ड के अंदर, लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा और उनके अंदर ये बात ले जानी पड़ेगी कि अगर बहुत टाइम नहीं है हमारे पास, अगर इस देश को नहीं बचाया गया तो ये इंटेलेक्चुअल लोग अपने घरों में बैठे रहेंगे तो इससे काम नहीं चलने वाला, बहुत टाइम नहीं है हमारे पास। इसलिए हम लोगों ने सब सोच के इसको शुरू किया कि नहीं, हम पार्टी के साथ जुड़ेंगे और पार्टी का अपना विचार जो है बिल्कुल सेकुलर है। अब इससे जो है मुस्लिम हिंदू सब इसमें कोई भी नहीं है, सब एक साथ मिलके और इंशाल्लाह 2025 में तेजस्वी यादव के उसमें हम लोग सरकार बनाएंगे और इंटेलेक्चुअल को भी हम एड्रेस करेंगे और वहाँ की जनता को भी एड्रेस करेंगे। और क्या बिहार के लिए सही है, इस पर हम लोग तन मन धन से लगेंगे तो इंशाल्लाह। ये 8 लोगों की एक टीम है जो राष्ट्रीय प्रवक्ता घोषित किए गए हैं आरजेडी की तरफ से। इनकी जिम्मेदारी है कि लालू यादव या तेजस्वी यादव की नीति को लोगों तक पहुंचाना। तो कितने हद तक कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि ये जिम्मेदारी बड़ी होती है प्रवक्ता के लिए, क्योंकि प्रवक्ता जो होता है पार्टी की आवाज़ होता है और वो आवाज़ को आगे फर्दर जनता में पहुंचाता है। तो खैर बने रहिए, बिहार में चुनाव भी होना है विधानसभा का, उस पर भी हमारी नज़र है और जो भी खबरें आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।